गीत पहले बार सुन रहे हैं। हरे कृष्ण। आप बोल सकते हैं, हाँ, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे श्याम बोल पहली बार ही सुना है प्रभु जी। जी प्रभु जी, पहली बार ही सुना है। हाँ। पहली पहली बार बार ही सुना है सुना। प्रभु जी। ओके ओके, पहली ठीक है। बार सुना है प्रभु जी, पहले नहीं सुना था। या ये प्रभु जी। ये गीत बहुत। yes, प्रभु जी, मैंने तो सारे गीत अभी सुने हैं आपके मुख से। ओके। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे वैष्णव की सांगत्य मांग रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। हम जैसे पहले चर्चा किया है, नरोत्तम दास ठाकुर एक विशेष महाजन है, जिनकी प्रकट की इच्छा स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। और अपने हृदय की प्रेम और उनके अंग का कांति दोनों उन्होंने लुप्त करके पद्मा नदी में रखे, ताकि नरोत्तम आने के बाद वो दोनों के माध्यम से, हाँ, वो भी अपने जीवन में प्रकाशित होके पूरा विश्व को अपने गीत के माध्यम से गौरांग प्रेम संकेतन, हाँ, विस्तार करेंगे। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार गौरांग की प्रेम का आस्वादन करते हुए इस गीतों का लिखा, उसमें विशेष विशेष सूत्रों को सरल भाषा में उन्होंने समझाया है। जो बंगाली जानते हैं ना, उनको अनुवाद पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है, बहुत इजी है समझना, हाँ? और सरल भाषा में लिखा है। हम देखते हैं ये चारों श्लोकों में नरोत्तम दास ठाकुर गौरांगेर दूती पदा जाराधन संपदा से जाने बकति रस सार गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलोता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ दो चीज के बारे में बता रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण, पद चरण, दुई चरण, भगवान के दो चरणों की आश्रय जो लेते हैं, वो एक्चुअली भक्ति रस की सार को समझ समझ के आ रहे हैं, हाँ? भक्ति राधा कृष्ण के प्रति होते हैं, बट उस राधा कृष्ण के प्रति जो भक्ति भाव है, उस भाव का सारांश है वो श्री चैतन्य महाप्रभु चरण में आपको मिलेगा। मतलब हम गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से उस परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रय लेके जो भी आचार्य ने हमको दिया है, उनके माध्यम से हम इस भक्ति रस का सार समझ सकते हैं। तो बेसिकली नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे कह रहे हैं, आप वैष्णव परंपरा से जुड़ के रहिए, क्योंकि भक्ति का जो मूल सार है बहुत लोग बोलता भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अपना कर्म करो सही से, हाँ, आपका भक्ति हो जाएगा। कोई कहते हैं कि आप स्तोत्र स्तुत्र सब पढ़ो वेदों का, तो आपका भक्ति हो जाएगा। भक्ति का मतलब ये नहीं है। भक्ति का ना मतलब है कर्म है। भक्ति का मतलब ये भी नहीं कि निष्काम कर्म है, जो कोई प्रकार की इच्छा बिना रखते हुए काम करना, वो भी भक्ति नहीं है। या फिर विशेष ज्ञान प्राप्त करना भी भक्ति नहीं है। और कोई कहते हैं थोड़ा योगा करो और योगा में ध्यान करो हृदय में परमात्मा में प्रति, और ब्रह्मा, उस परमात्मा का प्रति अपने समर्पण रखो, ये भी भक्ति नहीं है। हाँ। तो भक्ति का मतलब है जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रित जो हुआ है, वही भक्ति का रसार को समझ सकते हैं। उस भक्ति का सिर्फ ज्ञान के माध्यम से सार नहीं समझेंगे, भक्ति का रस की, रस तत्व के बारे में उसके सार समझ सकते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति क्या करना चाहिए उस गुरु परंपरा में रहते हुए? उन्होंने अपने दोनों कर्ण से गौरांगे मधुर लीला जार करने प्रवेशिला, उस गौर पर इस, परंपरा में रहते, गुरु परंपरा में विशेष करके चैतन्य महाप्रभु अनुगामी होके जो भी आचार्य आया है, उनकी चरणाश्रित होके जो भक्त
चैतन्य महाप्रभु की मधुर लीलाओं को सुनेंगे, अपने कर्ण से प्रवेश करेंगे वो लीला। हाँ, हम अभी ये आरंभ कर रहे हैं एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को। हाँ, इस लीलाओं को जो सुनेंगे ऐसा, तो क्या होगा? हृदय निर्मला भेलोतार। हाँ, हृदय शुद्ध हो जाता है। हाँ, हर प्रकार के मल जो हृदय में जो चिपके है, जिसके वजह से हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुण कीर्तन समझ नहीं पा रहे हैं, राधा कृष्ण की महिमा को समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा चीज निकल जाएगा हृदय से। तो ये सुनने में थोड़ा कविता के रूप में है, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत बार हम हृदय के मल के वजह से, अनर्थों के वजह से भगवान के बारे में सुनने की इच्छा ही नहीं रखते। जब जैसे हृदय निर्मल होने लगते हैं, नेचुरली राधा कृष्ण महिमा को सुन सकते हैं, भक्ति का रस का सार को समझ सकते हैं। परंतु ये सब कैसे संभव होगा? गौर लीला सुनो, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं सुनो। वो लीला सुनते ही आपका हृदय बहुत शुद्ध हो जाएगा। ये महिमा है। कृष्ण कदा में समझने के लिए आपके हृदय निर्मल होना चाहिए, बट हृदय निर्मल होने के लिए हम गौर कदा सुनते हैं। हाँ, तो गौर लीला से ही कृष्ण लीला समझ में आएगा। हाँ, डायरेक्ट कृष्ण लीला को आप बिल्कुल, लोग उसमें गलती ढूंढते हैं या फिर गलत चीजों में फंस जाते हैं। हाँ, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनना चाहिए। ये बात ये कह रहे हैं। जय गौरांगेर नमलोय, तारा होये प्रेमोदय, तारे मोहि जय बोली हरि, गौरांगेरा गुणे जुरे, नित्य लीला तार स्पृहे, जैसे जाना भक्ति अधिकारी। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण नाम को बिना कुछ अपराध गाना चाहिए, परंतु उस अपराध के रहित कृष्ण नाम गाने के लिए अधिकार कहाँ बनेगा? अधिकार तो होना चाहिए, नहीं तो ये लोग दुनिया की कलमश लेके लोग अपने मन विचलित है। हाँ, हृदय निर्मल नहीं है, ऐसा जब कैसे करेंगे? इसलिए क्या करना है? श्री चैतन्य महाप्रभु की नाम लेना चाहिए। इसलिए हम देखिए, हरे कृष्ण कीर्तन करने के पहले हम चैतन्य पंच तत्व की, हाँ, मंत्र जाप करते हैं। हाँ, वैसा जो महाप्रभु श्री चैतन्य के संकीर्तन करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। इन चैतन्य नित्यानंद की मंत्र जाप करेंगे। क्या कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर? ऐसा व्यक्ति बढ़िया है, वो कह रहे बढ़िया बढ़िया लोग है वो लोग। हाँ, हाँ। एंड ये विशेष करके उस व्यक्ति का गुणगान का नरोत्तम दास को करना चाहते हैं, जो व्यक्ति चैतन्य संकीर्तन में, कृष्ण संकीर्तन में नहीं, श्री चैतन्य संकीर्तन में भाव विभोर होके, हाँ, आंखों से आंसू बहते हुए संकीर्तन करते हैं। ऐसा व्यक्ति, हाँ, गुण कीर्तन, महाप्रभु गुण कीर्तन सुनने से प्रसन्न होता है। ऐसा व्यक्ति को देख के ये प्रशंसा कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। हाँ, देखिए, नरोत्तम दास ठाकुर ऐसा भक्त संघ का, हाँ, संघ का आशा कर रहे थे। तो जो नेचुरली राधा कृष्ण, हाँ, महिमा को समझ सकते हैं, वैसा जो चैतन्य महाप्रभु लीलाओं को समझेंगे, वो नित्य लीला, राधा कृष्ण के नित्य लीला को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, गौरांग गुण सुनेंगे तो। हाँ, तो गौर लीला निर्मल होने के लिए चाहिए, और गौर लीला राधा कृष्ण लीलाओं को समझने के लिए, हाँ, सुनना चाहिए। हाँ, ये गीत में इंपॉर्टेंस ऑफ चैंटिंग श्री चैतन्य महाप्रभु ने, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हियरिंग चैतन्य महाप्रभु पास टाइम्स, ये दोनों के ऊपर उन्होंने विश्लेषण किया। फिर कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, गौरांगे रसंगी गणे,
नित्य सिद्ध कोरी मोने से जय ब्रजेंद्र सुत पास से गौड़ मंडल भूमि जे बजोने चिंतामणि तारा होए ब्रज भूमि वास। कहते कि गौरांग धाम, हाँ, नवद्वीप धाम, हाँ, को सही ढंग से, हाँ, समझेंगे कि ये वृंदावन से अभिन्न है। हाँ, वृंदावन से ये गौड़ देश अभिन्न है। जो लीला कृष्ण ने किया है वृंदावन में, वही कलयुग में गौरांग आके अद्भुत लीला नवद्वीप मंडल में किया है। ये बात जो समझ लेते हैं, उनको वृंदावन में प्रवेश का टिकट मिल जाएगा। हाँ, सो ही विल एबल टू एक्चुअली लिव इन वृंदावन। वो वृंदावन में रहने लगेंगे। तो और एक विशेष बात कह रहे हैं। हाँ, गौर संकीर्तन इंपॉर्टेंट है, गौर लीला इंपॉर्टेंट है, और उस गौर लीला में गौर पार्षदों भी बहुत महत्व है। गौर पार्षद श्री चैतन्य महाप्रभु पार्षद, हर एक युग में जब भगवान अवतरण होता है, अस्त्र शस्त्र लेके आते हैं, परंतु कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, वो अस्त्र शस्त्र, हाँ, लेके नहीं आते हैं। क्या लेके आते हैं? अपने पार्षदों को लेके आते हैं, जो अस्त्र शस्त्र की काम करते हैं। हाँ, उनको तलवार कुछ नहीं चाहिए महाप्रभु को, अपने पार्षद। जो पार्षद महाप्रभु के संग में, हाँ, सेवा किया, लीला किया है, संग किया है, उस पार्षदों को साधारण नहीं मानना चाहिए। यही बात कह रहे नरोत्तम दास ठाकुर। वो नित्य लीला, कृष्ण की नित्य लीला में नेचुरली है। एक किताब है गौर गण देश दीपिका, वो उस शास्त्र में, उस किताब में लिखते हैं महाप्रभु जी पार्षदों की एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है। हम लोग गौ लीला में सुनेंगे, बहुत लोग का कृष्ण लीला में आइडेंटिटी बताते हैं। वो नित्य पार्षद है। वो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने के लिए वो सब आए थे। हाँ, हाँ। तो वैसा व्यक्ति क्या होगा जो समझेंगे कि चैतन्य महाप्रभु पार्षद नित्य लीला में है, तो नेचुरली कृष्ण को समझ पाएंगे, वृंदावन के कृष्ण को, हाँ, पास पहुंच जाएंगे उनके नेक्स्ट जन्म में। ये बात कौन कह रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर। सो ये मत सोचना कि महाप्रभु एक भक्त है। ये भक्त के रूप में है बस। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूपा। हाँ, यहाँ क्या है? भक्त रूप में आए हैं वो बस। वो भगवान है साक्षात, कि भक्त के भाव में आए थे। उनको हम ना ऑर्डिनरी नहीं सोचने। सिर्फ चैतन्य ने, नित्यानंद को भी ऑर्डिनरी नहीं सोचना है। बहुत ना कपटी लोग, हाँ, यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर, हाँ, वो भी बहुत स्ट्रांग वर्ड्स यूज करते हैं। पाषंडी है, कपटी है, मूर्ख है, हाँ, कुत्ता है, ऐसा भी डिस्कस करते हैं। बिल्ली है वो लोग। हाँ, जो नित्यानंद प्रभु की आइडेंटिटी समझ नहीं पाते हैं कि वो नित्यानंद स्वयं बलराम जी है। हम्म, इस प्रकार की चीज यहाँ पर कहते हैं। यही बात को यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर भी कह रहे हैं। कभी मिस आइडेंटिफाई मत करिए, दोनों एक ही है। कृष्ण चैतन्य नवदीप धाम को समझेंगे तो वृंदावन में प्रवेश होंगे। तो बहुत भक्त लोग को लगता है प्रभु जी वृंदावन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभु जी जाना है। हाँ, गौड़ भक्त को, हाँ, पहले मायापुर जाना चाहिए। मायापुर की कृपा से ही वृंदावन आप समझ सकते हैं। नहीं तो उस वृंदावन में, हाँ, कोई एक जगह निधि वन में कहते तो फंस जाएगा बंदा। उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा है। निधि वन में राधा कृष्ण की लीला नहीं देखेगा, उधर जाके उधर बंदर को देखेगा, तो क्या होगा उनका लाइफ। हाँ, तो इसलिए राधा कृष्ण लीला को समझना है, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हो सकता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करना है तो गौर संकीर्तन करो, गौर लीला सुनो, गौर पार्षदों की प्रशंसा करो। हाँ, और एक बार यहाँ पे कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर लास्ट में, गौरा प्रेम रसार्णवे
से तरंगे जेबा डूबे, श्री राधा माधव अंतरंगा, श्री राधा माधव अंतरंगा। अद्भुत है। कहते हैं अभी गौर कीर्तन गौर कदा, गौर पार्षदों की संग, गौर भूमि, हाँ, गौड़ गौड़ मंडल भूमि के बारे में विस्तार करने के बाद यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर गौर प्रेम के बारे में कहते हैं। गौर प्रेम संकीर्तन के माध्यम से प्रकट होता है। हाँ, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु प्रेम संकीर्तन करते थे श्रीवास ठाकुर के आंगन में, और उसी प्रेम संकीर्तन को पूरा देश व्याप्ति में विस्तार किया है प्रेम संकीर्तन। इस प्रेम संकीर्तन से प्रकाश आनंद सरस्वती और उनके पार्षदों मायावादी सन्यासी को भक्त बनाया। उस प्रेम संकीर्तन के माध्यम से जगाए मदे से पापी लोगों को भी भक्त बनाया। उस प्रेम संकीर्तन के माध्यम से जो मायावादी गुरु सार्वभौम भट्टाचार्य की हृदय में भक्ति का भाव को प्रकाशित किया है। इसी प्रेम संकीर्तन के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु आने वाला पीढ़ियों को अपने परंपरा के माध्यम से हमको ऐसा संघ की अवसर दिया है। तो इसलिए इस्कॉन में आपको क्यों रहना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे गौरांग महाप्रभु की प्रेम संकीर्तन उनके पार्षदों के, महाप्रभु के पार्षदों के संग में करने का मौका मिलता है। प्रेम संकीर्तन करना है, पार्षदों की संग चाहिए। पार्षदों के बिना में सिर्फ महाप्रभु और मैं, ऐसा नहीं होता है। गौरा प्रेम रसार्णवे से तरंगे जेबा डूबे, जो प्रेम संकीर्तन का आस्वादन करते हुए करेंगे तो क्या होगा उनका क्वालिफिकेशन, श्री राधा माधव अंतरंगा, श्री राधा माधव की अंतरंग लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। तो कृष्ण की रासलीला और चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन लीला दोनों अभिन्न है। बहुत लोग कृष्ण की रासलीला को समझ नहीं पाते हैं। एक नया सीरियल चल रहा है अभी, राधा कृष्ण करके, वो प्योर फिक्शन है, उसमें कुछ भी सही नहीं है। हाँ, अपना मन से एक राधा रानी के रूप में एक हीरोइन को, कृष्ण के रूप में एक हीरो को रख के इस दुनिया की स्टोरी को चला रहे हैं। हाँ, एक गलत है। राधा कृष्ण लीला ऐसा समझ नहीं सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को प्रेम संकीर्तन को जो समझेंगे, उस प्रेम संकीर्तन में महाप्रभु पार्षदों के बीच में जो प्रेम की व्यवहार है, वो सही ढंग से आप सार को समझ लेंगे तो एक्चुअली राधा माधव के अंतरंग लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। सिर्फ राधा कृष्ण सीरियल देखने से नहीं होता है। हाँ, शायद आप भक्त नहीं देखते हैं, बट वो बहुत गलत है। उसका प्रामाणिक है ही नहीं कुछ, अपने मन में जो आए वो कर दिया। वहां पे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के भाव को व्यक्त करवाते हैं उसमें। हाँ, टिपिकली। हाँ, उस तो इसलिए प्रामाणिक गुरुओं से लीलाओं के बारे में सुनना चाहिए। प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पे अब लीला के आस्वादन करना चाहिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत है, चैतन्य भागवत है, हाँ, चैतन्य मंगल है, जहाँ महाप्रभु के लीलाओं के माध्यम से राधा कृष्ण लीला को आप सही ढंग से समझ सकते हैं, भागवतम को सही ढंग से समझ सकते हैं चैतन्य महाप्रभु लीला से। सो चैतन्य चरितामृत इज होलसम। तो भगवत गीता की अंतिम आदेश के अनुसार भागवत चालू होता है, बट भागवत के अंतिम में संकीर्तन के बारे में महिमा को बताया है भागवत में, वो है चैतन्य चरितामृत। बट चैतन्य चरितामृत उसमें पूरा भागवत है और भगवत गीता भी है, और उसका सार भी उसमें दे दिया है। महाप्रभु कहाँ कहाँ कितना जगह पे कोट करते हैं भागवतम की श्लोका, हाँ, भगवत गीता की श्लोका, जो सार को समझाने के समय।
रामानंद राय और महाप्रभु के संवाद में हम देख सकते हैं, महाप्रभु और वेंकट भट्ट के संवाद में हम देख सकते हैं, महाप्रभु और तत्ववादी के बीच में जो संभाषण उसमें समझ सकते हैं, महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में संवाद हुआ जो उसमें समझ सकते हैं, महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती के बीच में जो हुआ उसमें समझ सकते हैं, रूप सनातन शिक्षा में हम समझ सकते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भागवत और भगवत गीता का सार चैतन्य चरितामृत में दे दिया है, लीलाओं में दे दिया है। क्या जरूरी है और कुछ सीरियल्स का देखने का जो प्रमाणिक नहीं है? हाँ, सिर्फ एक फिक्शन, एक काम वासना को बढ़ाने के हिसाब से जो रचना किया हुआ है, डायरेक्ट किया हुआ है, नहीं देखना चाहिए भक्तों को। हाँ, भक्त को निष्ठा के साथ आश्रय लेना चाहिए चैतन्य चरितामृत का, चैतन्य भागवत का, और भक्त के संग में सुनना चाहिए सही ढंग से, नहीं तो फिर हम भटक जाएंगे। हाँ, महाप्रभु का आश्रय लेने से राधा कृष्ण तक पहुंच जाएंगे, तो महाप्रभु का आश्रय लेना चाहिए। हमको ऐसा सौभाग्य हम सबको मिला है श्रील प्रभुपाद की कृपा से। हाँ, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो कहते गृहे भवने ते टाके, हा गौरांग बोले ढाके, गृहे भवने ते ठाके। आप घर पे रहो या वन में रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार लोगों को कहते हैं कि अरे भक्ति करना है तो आप पुरुषार्थों को सही ढंग से पालन करना है, धर्मार्थ काम मोक्ष का आस्वादन करना है, उसके बाद ही आप भक्ति का ले सकते हैं। भक्ति उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मुक्ति इंपॉर्टेंट है कहते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, लोग इसी इसी में फंस जाते हैं। इस जन्म मृत्यु जरावादी का चक्कर लगाते हुए क्या करते हैं, इस पुरुषार्थ का चक्कर लगाते हैं लोग। हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मैंने किया, मेरे बच्चे से करवाऊंगा, मेरे पोते से करवाऊंगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कोई भक्ति के बारे में बात ही नहीं करते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब इस भक्ति का आंदोलन को सार को लेके, भक्ति रस के सार लेके आया, उन्होंने क्लियर कट बता दिया इंस्ट्रक्शन, गृहे वावने ते ठाको। गृह में रहो, वन में रहो, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ जब चार पुरुषार्थ है उसको पालन में थोड़ा इधर उधर हो रहे चलेगा। गृह में रहो, आप वन में रहो। हम ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, विशेष करके सन्यासी, हम वन में रहते हैं। इस्कॉन ब्रह्मचर्य आश्रम एक वन है, उस वन में रहते हैं हम लोग। हाँ, वनाचारी के रूप में। हाँ, सो वनचारी है हम लोग। हाँ, ब्रह्मचारी है, वनचारी है। सन्यासी भी ऐसा ही पूरा दुनिया को घूमते हैं, भटकते हैं ना, चलते रहते हैं। हाँ, एक जगह उनका अपना नहीं होता है। यस। हाँ, एक जगह से आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाता है उनका। हाँ, और कुछ लोग गृहस्थ के रूप से घर में रहना पड़ता है, जैसे भक्त लोग। हाँ, बहुत भक्त लोग। हाँ, घर में जिम्मेदारी है, घर में हाँ बहुत प्रकार के संबंध है जिसको अपनाते हुए चलना चाहिए। तो जो भी परिस्थिति में उधर रहो, भागवत में कहते हैं ना, स्थाने स्थिता श्रुति गताम तनुवान मनो भी, जिधर है उधर रहो। क्या करो, तनुवान मनो भी, अप तन मन को भगवान के ध्यान में रखो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यही बात यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, गृहे भवने ते ठको, आ गौरांग बोले तको। ये नरोत्तम दास ये नहीं बोला कि आ कृष्ण बोलने के लिए, क्या कह रहे हैं, आ गौरांग बोलने के लिए कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने लीलाओं में ये प्रदर्शन किया है। खुद संन्यास लिया, वन में चला गया उन्होंने, परंतु जब एक भक्त, हाँ, तपन मिश्रा कहते हैं, मैं बहुत तपन में, मैं तप में मतलब एंजाइटी में हूँ, उनकी इसलिए नाम तपन मिश्रा बना था, तपन, एंजाइटी में थे वो।
बोले कि घर से परेशान हूं मैं, घर में नहीं रहना चाहता हूँ, आपके साथ मैं निकलना चाहता हूँ, आपको देखे अच्छा लग रहा है, आप सन्यासी भटक रहे। बहुत गृहस्थ हमारे पास आते हैं ब्रह्मचारी के पास, वो आप लोग तो बहुत मौज मस्ती करते हैं, ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना कुछ है घर का, पैसा कमाने का, बच्चों को देखने का, उनका शादी करवाने का, शादी के बाद उनको सही ढंग से रखने का, और उनसे पौधों आ रहे कि नहीं वो देखने का, और उनकी स्कूलिंग देखने का, ये सब का टेंशन ही नहीं है। आप लोग घूमते रहते हैं, कैसे है? हाँ। तो वे देख के उनको बहुत इच्छा होता है कि वो भी छोड़ दे। हाँ, मैं बोलता हूँ 2 दिन चलो साथ में, सब कुछ छोड़ के निकलो, फोन भी मत लेके चलना, फोन लेके जाओ मत, मत उठाओ फोन। हाँ? 2 दिन करके एक देखो, फिर पता चलेगा आप रह पाएंगे कि नहीं मन में। हाँ। तो लोग अपने स्थानीय अपने स्थिति को छोड़ने का जरूरत नहीं है, परंतु वहां पे चैतन्य संकेतन में डूबे रहो। समय मिलेगा, पर प्रायोरिटी बनाना चाहिए। इस क्लास में लोग कितना लोग अटेंड कर रहे हैं? हाँ। हाँ, 18। मेरे को छोड़ दीजिए, 17 लोग हैं। हाँ। तो ये इन्फॉर्मेशन अब कितना लोग को पास किया है कालिंदी वल्लभी माता जी? 35। देखिए, 45 में, हाँ, 16 और 17 रेशियो कितना होगा? हाँ, एक 40%। हाँ, एक 40% भक्त अटेंड कर रहे हैं। पता नहीं उस स्क्रीन के पीछे में क्या चल रहा है, और भी बिजी होंगे ये लोग कुछ, या फिर कुछ लोग आराम कर रहे होंगे पता नहीं। बट ये एक्सपेक्टेड है कि ये कमिटमेंट है, प्रायोरिटी रखना चाहिए। घर छोड़ने की जरूरत नहीं, या फिर वन छोड़ने का भी जरूरत नहीं ब्रह्मचारी को। हाँ, अपने वन में रहते हुए प्रायोरिटी रखना चाहिए गौर कीर्तन करने का। हाँ, गौर संकीर्तन करना। तो ये बात यहाँ बहुत विशेष रूप बताते हैं। गृहे भावने ते टाके, हा गौरांग बोले धाके। चैतन्य महाप्रभु के नाम लो, हाँ, संकीर्तन करो। हा गौरांगा, हा गौरांगा कब कहेंगे? हा गौरांगा विप्रलंब की भाव होगा, मतलब आप गौर संकीर्तन करते रहो, गौर कथा सुनते रहो, गौर पार्षदों के बीच में, और गौर ब्रज गौर मंडल भूमि में, हाँ, उसकी गुण कीर्तन करो, उसको वृंदावन से अभिन्न मानो। हाँ, और गौर प्रेम संकीर्तन का आस्वादन जो महाप्रभु ने पार्षदों के साथ किया है, उसका प्रशंसा करो। तो क्या होगा? नेचुरली उस गौरांग विरह में आप कहेंगे, हा गौरांग, हा गौरांग, आप किधर है? हाँ, ए गौरांग किधर है आप? जिस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर, हाँ, महाप्रभु को मिलने के लिए जब जाते पता चलते हैं महाप्रभु प्रकट हो गया है, उस विरह में वो चिल्लाने लगते हैं कि हे गौरांग, हे गौरांग। हाँ, ये विप्रलंब की कीर्तन है, मुझे कह रहे इस बात को। हाँ, हा गौरांग बोले डाके, नरोत्तम मागे तारा संग। अद्भुत है इधर। हाँ, नरोत्तम दास कह रहे हैं कि मैं ऐसा भक्त जो महाप्रभु के विरह में संकीर्तन कर रहे हैं, ऐसा भक्त की संग में चाहता हूँ। कितना विनम्र भाव है इनका। हाँ, महाप्रभु का संग उनको मिला है, उनके प्रेम के रूप में, उनके अंग कांति के रूप में, फिर भी वो अपना क्या मांग रहे हैं? महाप्रभु की भक्त गणों की संग चाहते हैं, जो वैराग्य है, भौतिक चीजों से इच्छा नहीं रखते हैं। वो ना घर, वो शायद घर में रहेगा या फिर वन में रहेगा, उनसे मतलब नहीं उनको। ऐसा भक्त का। तो इसलिए हम देखते हैं इस पर्टिकुलर गीत में नरोत्तम दास ठाकुर, हाँ, हाँ, चैतन्य महाप्रभु की महिमा को बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु महिमा मतलब ये 5 चीजें हैं: चैतन्य नाम, चैतन्य लीला, चैतन्य भक्त का संग, चैतन्य संकीर्तन, हाँ, प्रेम संकीर्तन,
और विशेष करके चैतन्य की ब्रज चैतन्य की लीला स्थलियों, मंडल भूमि, ये सब, ये 5 चीज का संग करिए। इन 5 चीजों के बारे में समझ लीजिए, समझने का प्रयास करिए। भक्त संघ के, चैतन्य भक्त गणों के, पार्षदों के बीच में आप सुनिए। चैतन्य चरितामृत कौन लिखा? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। भागवत वृंदावन दास ठाकुर। चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर। सबसे सुन के चैतन्य लीलाओं को समझना चाहिए। तो ये है, इस प्रकार चैतन्य संकीर्तन में उनको डूबे रहना चाहिए। यस, हम कृष्ण के एम्फसिस करते हैं, बट कृष्ण का एम्फसिस महाप्रभु के माध्यम से करते हैं। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ अवर गौड़ीय परंपरा। गौड़ीय परंपरा में विशेष करके अभी और भी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय है, वो प्रामाणिक है। वो भगवान की भक्ति के बारे में कहते हैं, भगवान के धाम में जाने के बारे में कहते हैं, बट हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रकट होने के बाद और स्पेशल बना है, क्योंकि इसमें हम गौर संकीर्तन करने का मौका मिलेगा, गौर पार्षदों के संग करने का मौका मिलेगा, गौर नाम लेने के लिए मौका मिलेगा, और उस गौर भाव से कृष्ण, राधा कृष्ण की महिमा को समझने का एक अवसर मिलता है। तो इसलिए भक्तिचार महाराज बहुत स्पेशल एक पॉइंट कहते थे, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है विशेष करके डिवोटीज को। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को आप सुनेंगे, उसमें मधुर लीला नहीं, माधुर्य लीला नहीं होता है, मधुर लीला होता है। माधुर्य लीला नहीं दिखता है आपको, जैसे राधा कृष्ण की माधुर्य लीला है, बट इसमें मधुर लीला है। इस मधुर लीलाओं को सुनेंगे और आपके हृदय में महाप्रभु के प्रति, पार्षदों के प्रति, उनके भक्त गणों के प्रति, बिकॉज हमारा जो इस्कॉन भी महाप्रभु का भक्त गण का एक अंश है। यू टू अंडरस्टैंड दैट हम महाप्रभु के भक्त संघ गण में है क्या? है, उस परंपरा से जुड़े हैं। यस, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासा आदि गौर भक्त वृंद, कहते ना। और आदि गौर भक्त वृंद में हम भी हैं, हमारे गुरु वर्ग है उसमें, हमारे गुरु परंपरा है उसमें, आदि भक्त वृंद में। इसलिए हम लोग महाप्रभु के पार्षद है। तो ऐसा पार्षद, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद होके ये पॉसिबिलिटी हमको इस गौड़ीय परंपरा में मिलते हैं। तो वैसा रह के प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं, मतलब गौर भक्त गण की सेवा कर रहे हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु महाप्रभुपाद के बारे में बात कहते हैं, मोरा सेनापति भक्त। महाप्रभु की जो संकीर्तन आंदोलन की सैनिक का आधिपत्य करने वाला है श्रील प्रभुपाद, उनकी अंडर में हम लोग सेवा कर रहे हैं। कितना रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए हमको, कितना कमिटेड होना चाहिए। तो भक्तिचार महाराज इसी बात को कहते हैं कि इस पार्षदों के हिसाब से, महाप्रभु के पार्षदों के हिसाब से आप दासानुभाव में रहेंगे पूरा जीवन। उस परंपरा में मैं महाप्रभु के पार्षदों में की सेवक हूँ, उनके दास के दास हूँ, ऐसा भाव में पूरा जीवन आप महाप्रभु के संकीर्तन में आप आहुति देंगे अपने प्राण को। तो क्या होगा? आप इस जन्म के बाद सीधा राधा कृष्ण की अंतरंग लीला में प्रवेश करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप राधा कृष्ण की महिमा की, माधुर्य लीला की पराकाष्ठ भाव को समझने का, वो कभी समझेगा भी नहीं हम लोग। उसका जगह पर हम गलत सोचेंगे राधा कृष्ण के बारे में, उनकी लीला, उनकी गुप्त लीलाओं को सुनेंगे तो।
इससे अच्छा महाप्रभु की संकीर्तन उद्यमों में दासानुदास के भाव में रहिए पूरा जीवन। भक्त हमारे कहते हैं कि इस जीवन के बाद हम राधा कृष्ण के अंतरंग लीलाओं में, राधा माधव के अंतरंग लीला में प्रवेश करेंगे। सो वी शुड नॉट फील वी आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट राधा कृष्ण। हमको ये भावना नहीं होना चाहिए कि हम राधा कृष्ण की लीला नहीं सुन पा रहे। राधा कृष्ण महिमा को और इंटेंसली सुनना है। कोई तो बाबा जी लोग है इस वृंदावन में और भी जगह जो राधा की महिमा को बताएगा। ये बात हम नहीं सुन पा रहे हैं, ये बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा मौका नहीं मिल रहे है गौड़, इस गौड़ भूमि गौड़ संघ में क्या करूं मैं। ऐसा विचलित नहीं होने का जरूरत नहीं है। आप सही मार्ग में हैं। महाप्रभु को भाव को आप समझ के आप एक्चुअली राधा कृष्ण की महिमा को समझ लेंगे सही ढंग से। इधर उधर भटकने का फायदा नहीं होगा किसी को, समय व्यर्थ गवाएंगे व्यक्ति। इसलिए ये पार्षदों ने, नरोत्तम दास ठाकुर, ये पार्षदों ने इतना जोर दे के कह रहे हैं गौर महिमा को, गौर कीर्तन को, गौर भक्त संघ को मत छोड़ना। हाँ, कह रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम ये विराम करेंगे। हम आशा करेंगे नेक्स्ट टाइम शायद एक गीत को गाएंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा। फिर हम पंचतत्व और महाप्रभु के प्राकट्य लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ओके। सो आज की जो लेक्चर में हम विशेष करके देखें इम्पोर्टेंस ऑफ ना हियरिंग गौर लीला, हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर इस भजन से। हरे कृष्ण। सो किसी का कोई प्रश्न है, कोई बात कहना चाहता है, बताइए।